मैं आऊंगा अमित आपके पास। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात त्रिपाठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास भी हम चले। ज्ञानेश जी, सवाल यहां पर यह है कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा या राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लोगों तक मैसेज कन्वे कर रही है, चाहे तमाम चुनावी रैलियां हों, चाहे हम रोड शो देखें। आज जिस तरीके से अयोध्या में आप देख रहे हैं कि अब कुछ देर बाद पीएम का रोड शो भी शुरू होने वाला है। क्या लगता है, इसका पॉलिटिकल माइलेज भाजपा लेने की कोशिश कर रही है या फिर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर को भुनाने की कोशिश है, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, राम मंदिर तो शुरू से ही बीजेपी का कोर इशू रहा है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, राम मंदिर का निर्माण कराना या राम मंदिर के लिए आंदोलन करना, ये बीजेपी का हमेशा से कोर इशू रहा है। जाहिर सी बात है, इसका बेनिफिट तो बीजेपी को जाएगा और मिलेगा ही। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का कहना इसलिए है क्योंकि ये चुनाव चल रहा है। चुनाव के दरमियान अगर आप फिर राम मंदिर को उठा रहे हैं, क्योंकि आपने मंदिर बनवा दिया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा नहीं करके बार बार प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी इशू को ला रही है राम मंदिर पर। यही पेच है, इसको समझिए कि राजनीतिक लड़ाई है। अब इस राजनीतिक लड़ाई का जो रिजल्ट है वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन राम मंदिर जाना और तीसरे चरण का जो मतदान होना है, इसका असर पड़ेगा। इनके जो कोर वोटर हैं, जो विदग्ध हैं, महंगाई बेरोजगारी से जो भाग रहे हैं या छटपटा रहे हैं या नाराज हैं, वो उनके लिए ये राम मंदिर का इशू जो है बार बार उभारना, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसमें दो राय। बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रभात त्रिपाठी जी, अयोध्या का ये रोड शो कहां तक संदेश देगा और भाजपा जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच जा रही है, जो बता रही है कि एक वक्त के बाद किस तरीके से भाजपा ने काम किए हैं, उन सारी बातों का जिक्र कर रही है, तो आपको क्या लगता है कितना बेनिफिशियल होगा भाजपा के लिए? देखिए अनुपम, आज सवाल बेनिफिट का नहीं है, आज सवाल है कुछ बड़े निर्णय का इस देश के अंदर। क्या इस देश के अंदर वो 60 साल से होता रहा, क्या उसको यहाँ की जनता स्वीकार करती रहे? ज्ञानेश जी ने पहले चरण पे और आज भी अभी भी जो बातें कही है, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि ये राम सनातन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था और धर्म का सवाल है। अगर कोई मंदिर जाता है, मैं कहता हूं आप नकली हिंदू क्यों हैं? आप अगर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप अगर मुसलमानों को खुश करने की बात करते हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बगल में जमीन दी है मस्जिद बनवाने की, आप मस्जिद बनवा दीजिए। आपके अंदर वो भी हैसियत नहीं है, वो भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर कोई मंदिर बना है और वहां लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और ये एक आस्था का सवाल है, इस पे सवाल खड़ा करना निश्चित तौर पे ये मैं पत्रकारिता नहीं कह सकता हूं। मैं पत्रकार हूं, मैं उसके पहले मैं एक सनातनी हूं, मैं एक आम इंसान हूं। ज्ञानेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं प्रभात जी, ज्ञानेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है। ज्ञानेश जी, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, ये जो उन्होंने कहा सहमति और असहमति, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन बड़ी बात समझिए कि देश में चुनाव चल रहा है। अगर आपको मंदिर जाना है, पूजा करिए, तो फिर रोड शो करने का क्या मतलब है? रोड शो क्यों होता है? रोड शो इसलिए होता है क्योंकि इसका राजनीतिक माइलेज देना होता है। तो इसमें सहमति असहमति बिल्कुल जायज है। आऊंगा ज्ञानेश जी, प्रभात जी आपकी बात को पूरा करूंगा। यहां पर एक वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।